नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब सृष्टि तो थी पर उसमें कोई शब्द नहीं था, कोई गीत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं। नदियां बहती थी, पवन चलता था, सूर्य प्रकाश देता था, पर इस पूरी सृष्टि में मौन था। और उसी मौन को तोड़ने के लिए प्रकट हुई माँ सरस्वती। आज की यह कथा सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं, ये कहानी है ज्ञान के जन्म की। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी सुंदर है, पर्वत है, वन है और जीव है, पर एक कमी है। इन प्राणियों के पास बुद्धि तो है पर विवेक नहीं, आवाज तो है पर भाषा नहीं, मन है पर ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, मैंने जीवन रचा पर उन्हें दिशा कौन देगा। सारी सृष्टि बिना ज्ञान के अंधकार में भटक रही थी। तब ब्रह्मा जी कमल पर बैठे, नेत्र बंद किए और तप में लीन हो गए। हजारों दिव्य वर्षों तक उन्होंने केवल एक ही प्रार्थना की, हे परम शक्ति, इस सृष्टि को ज्ञान दीजिए, वाणी दीजिए, विवेक दीजिए। तब की ज्वाला से त्रिलोक कांप उठा और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। जब प्रकाश से श्वेत वस्त्रों में कमल पर विराजमान, बिना धारण किए मधुर मुस्कान के साथ माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनके चरण रखते ही सृष्टि में पहली बार नाद गूंजा, बीना के तार हिले और पहला स्वर जन्मा, ओम। यही था पहला मंत्र, पहला शब्द, पहला ज्ञान। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और विस्मय से माँ को देखा। आप कौन हैं? माँ ने उत्तर दिया, मैं हूँ वाणी, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि, मैं ही सरस्वती हूँ। माँ सरस्वती ने बीना बजाई और उस स्वर से 4 वेद प्रकट हुए, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ब्रह्मा जी ने इन्हीं मंत्रों को सुना और पहली बार सृष्टि को धर्म का मार्ग मिला। जहाँ पहले केवल ध्वनि थी, अब भाषा बनी। जहाँ पहले सोच थी, अब शास्त्र बने। ज्ञान का सूर्य उग चुका था। इंद्र, विष्णु, महेश सभी देवता आए और माँ सरस्वती से प्रार्थना की, हमें भी ज्ञान दीजिए। माँ ने सभी को विवेक, स्मृति, कला, संगीत, शास्त्र सब प्रदान किए। तभी से हर विद्या, हर कला, हर शास्त्र माँ सरस्वती के पास से चलता है। माँ सरस्वती ने कहा, बोली कि जहाँ भी ज्ञान की साधना होगी मैं वहाँ वास करूँगी। और इसीलिए विद्यालय, आश्रम, गुरुकुल, संगीत, कविता सब में सरस्वती का वास है। आज भी जब बच्चा पहला अक्षर लिखता है, जब कलाकार पहली धुन छेड़ता है और जब विद्यार्थी पुस्तक खोलता है, तो माँ सरस्वती अदृश्य रूप से उसके पास बैठ जाती है, क्योंकि ज्ञान की सच्ची पूजा है। ज्ञान ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। या कुंदे न तुषारे हारे धवला, या शुभ्रवस्ताविता, माँ सरस्वती हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती स्वयं आदि शक्ति का ज्ञानमय स्वरूप है, पर अलग अलग पुराणों में उनके प्रकट का थोड़ा अलग रूप से बताया गया है। अगर मैं बताऊं, पढ़ी हूँ जहाँ पर मुझे ज्ञान थोड़ा बहुत इधर उधर से मिला है कि 3 मुख्य शास्त्रीय मान्यताएं सरल भाषा में है। उनको मैं आपके सामने बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो ज्ञान और वाणी की शक्ति की आवश्यकता हुई। तब उनके मुख से माँ सरस्वती प्रकट हुई। इसलिए इन्हें कहा जाता है
सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति, अर्थात ब्रह्मा बिना सरस्वती के सृष्टि को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, ऐसा मान्यता है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, आदि शक्ति ने 3 मुख्य शक्तियों में अवतार लिया। महालक्ष्मी पालन शक्ति, महाकाली संहार शक्ति और महासरस्वती ज्ञान शक्ति। इस मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती आदि शक्ति का ज्ञान अवतार है। वो किसी की पुत्री या पत्नी नहीं, वो स्वयं परम शक्ति का स्वतंत्र स्वरूप है। सोचिए, अगर सृष्टि में धन होता, शक्ति होती, पर ज्ञान ना होता तो क्या जीवन संभव होता? देवी भागवत पुराण कहता है, सबसे पहले उत्पन्न हुई आदि शक्ति और इसी आदि शक्ति से प्रकट हुई 3 महान शक्तियाँ, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। सृष्टि के आरंभ में न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, बस था अनंत चेतना का महासागर। इसी चेतना में एक दिव्य नाद गूंजा, अहम ब्रह्मास्मि। यही थी आदि शक्ति। देवी भागवत पुराण कहता है कि आदि शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड की मूल जननी। वो न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, वो स्वयं परम सत्य है। लेकिन सृष्टि रचना के लिए आदि शक्ति अपने 3 स्वरूप प्रकट किए। आदि शक्ति से निकली 3 दिव्य ज्योतियां। पहली ज्योति बनी महाकाली, संहार और समय की शक्ति, और दूसरी ज्योति बनी महालक्ष्मी, पालन और समृद्धि की शक्ति, और तीसरी ज्योति बनी महासरस्वती, ज्ञान और चेतना की शक्ति। देवी भागवत में कहा गया कि महासरस्वती बिना ब्रह्मा भी सृष्टि नहीं रच सकते थे, क्योंकि रचना के लिए ज्ञान अनिवार्य है, और इसीलिए महासरस्वती को कहा गया आदि शक्ति का ज्ञान अवतार। श्वेत प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, हाथों में वेद, वीणा, माला और वो बड़ मुद्रा, श्वेत वस्त्र, हंस वाहन, कमल आसन। देवी भागवत कहता है, यह कोई साधारण देवी नहीं, यह है स्वयं परम चेतना का व्यक्त रूप। न ये किसी की पुत्री, न किसी की पत्नी, स्वतंत्र परम शक्ति। इसीलिए उन्हें कहा गया महासरस्वती, स्वयं सिद्धा शक्ति। जब महासरस्वती ने अपनी वीणा छेड़ी तो ब्रह्मांड में पहली बार ध्वनि, भाषा और मंत्र प्रकट हुए। 4 वेद उत्पन्न हुए, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। मंत्रों में यज्ञ, धर्म, संस्कार का सब आरंभ हुआ। जहाँ पहले मौन था, वहाँ अब ज्ञान का प्रवाह बहने लगा। इसीलिए सरस्वती को वेद माता भी कहा गया है। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके बिना मैं सृष्टि की कैसे दिशा दूं? माँ सरस्वती बोली, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ मैं वास करूँगी। जहाँ सत्य की खोज होगी वही मेरा प्रकाश होगा। और तभी से अब हर विद्यालय, आश्रम, गुरुकुल, हर शास्त्र अध्ययन आदि में माँ सरस्वती का मूर्ति देखते हैं, उनकी मंदिर देखते हैं। देवी भगवत सिखाता है, धन बिना जीवन चल सकता है, शक्ति बिना युद्ध जीता जा सकता है, पर ज्ञान बिना आत्मा अंधकार में रहती है। इसीलिए माँ सरस्वती आदि शक्ति का सबसे करुणामय रूप है। वो किसी की पत्नी नहीं, किसी की पुत्री नहीं, वो स्वयं परम चेतना है। ऋग्वेद में सरस्वती को वाणी और नदी दोनों रूपों में वर्णित किया गया है। कहा गया है, सरस्वती वेदों की जननी है, वेद, मंत्र, नाद सरस्वती। इसीलिए उन्हें कहा जाता है वाकम देवी, वाणी की देवी। माँ सरस्वती किसी की साधारण अवतार नहीं है, वो है आदि शक्ति का ज्ञान स्वरूप, ब्रह्मा की सृजन शक्ति
और वाणी और वेदों की जननी, इसलिए नेत्री देवी से गिना जाता है। ज्ञान, समृद्धि और शक्ति। जिसने ज्ञान को जन्म दिया वो किसी को अवतार नहीं, वह स्वयं आदि शक्ति है, माँ सरस्वती। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।